कहने को तो सब कहते हैं भाई है भगवान पर भरोसा, पर अगर भरोसा है फिर चिंता क्यों है, फिर भय क्यों है, फिर क्लेश क्यों है? कौन यहां पर ऐसा बैठा है जिसका जीवन भय चिंता और क्लेश से मुक्त हो? सभी का जीवन भय युक्त है ना, चिंता युक्त है। अगर भय भी है चिंता भी है, फिर भगवान का विश्वास कहां है? 2 दिन पहले मैं आपसे यही कह रहा था, व्यक्ति संग्रह करता है वही करेगा भाई, कल के लिए वही चिंता करेगा। जिसको अपने प्रभु पर आज भरोसा नहीं है वो कल की चिंता करेगा, जिसको भरोसा है उसको किस बात की चिंता है? क्योंकि प्रभु का स्वभाव तो संतों ने यही बताया है, मेरे मालिक को रहती है मेरी हर बात की चिंता, चरण पर रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ है जब आप तो किस बात की चिंता। अपने आप को भ्रम मत रखिए। अगर मन भयभीत होता है, अगर मन को चिंता है, फिर विश्वास नहीं है, अर्जित करिए उसको। अपने आप को इस भूल में न रखिए, भुलावे में न रखिए। और जो मैंने कहा ना, मेरे मालिक को रहती है मेरी हर बात की चिंता, हर बात में हर बात आती है। सुबह जगने से रात सोने तक, मैं तो कहता हूं जैसा ध्यान प्रभु रखते हैं वैसा कोई रख ही नहीं सकता, वैसा कोई रख ही नहीं सकता। और तो मैं आपसे क्या कहूं, मान लो मन में इच्छा हो गई भाई आज तो ये वस्तु खाने का मन है, मन में ऐसी इच्छा हो गई आज तो भाई ये वस्तु खाने का मन है। थोड़ी सी देर में यहां से वहां से कहीं ना कहीं से प्रसाद आ जाएगा, प्रसाद में वही वस्तु मिलेगी, वही वस्तु मिलेगी। और मैं तो आपको ये कहूंगा, अगर आप मेरी बात मानते हो, भरोसा करते हो, तो भाई मुझे तो जीवन में हर दिन ये दर्शन होता है, हर दिन मेरे मालिक को रहती है मेरी हर बात की चिंता। किंचित प्रभु स्नेह करे तो भाई आप भी अगर किसी से प्रेम करते हो, किसी से स्नेह करते हो, तो उसकी छोटी बड़ी हर मांग पूरी करने में आपको प्रसन्नता मिलती है। ऐसे जब प्रभु किसी से प्रेम करते हैं, उसके हृदय का सूक्ष्म से सूक्ष्म, छोटे से छोटा संकल्प भगवान पूरा करते हैं। पर भगवत जो प्रभु सो लगे तज नश्वर संसार। आप अपनी चिंता कर रहे हो, फिर बात नहीं बनेगी भाई। वहां तो जब तक द्रौपदी जी ने सोचा अपनी दांत में दबा लेती हूं अपनी साड़ी का पल्लू, करूंगी अपनी रक्षा, वहां तक तो द्वारिकाधीश बैठे रहे, विवश बैठे रहे। भगवान आना चाहते थे, दौड़कर आना चाहते थे, पर भगवान विवश बैठे रहे। क्योंकि यही बात भगवत कृपा के प्रवाह में सबसे बड़ी बाधा है। आपको अपनी चिंता है, तभी तो आप संग्रह कर रहे हो, तभी तो जुटा जुटा कर रखते हो सामान, कल की चिंता है। कहने वाला सही तो कहता है भाई वो है, फिर फिक्र क्यों है, और नहीं है तो फिर उसका जिक्र क्यों है? फिर भाई क्यों माथा मार रहे हो? जो वो है ही नहीं, फिर करो आपको जो करना है। और अगर है फिर फिक्र क्यों है? फिर तो उसका, अगर वो है तो उसका कुछ स्वरूप भी है, उसका कुछ स्वभाव भी है, और उसका स्वभाव यही है, उसका स्वभाव यही है। नीचे ऊंच करे मेरा गोविंद, काहू पे ना डरे ऐसी लाल तुद बिन कौन करे, ऐसी लाल तुद बिन कौन करे। जब आप सब श्री कृष्ण के हाथ में दे देते हो, ध्यान से सुनना, जब आप सब श्री कृष्ण के हाथ में दे देते हो, तब आपको अपने जीवन में होने वाली सब घटनाओं में श्री कृष्ण का हाथ दिखाई पड़ने लगता है। आप दो तो सही, आप दीजिए तो सही, पर ईमानदारी से दीजिए। क्योंकि भगवान ने कहा है, मोहे कपट छल छिद्र न भावा, छल कपट नहीं हो इसमें। तभी मैंने कहा, कबीर जी ने इसीलिए विचार करके कहा, जो घर फूके आप ना चले हमारे साथ। और मैं तो कहता हूं भाई, लाग लपेट का ये मार्ग नहीं है,
लाग लपेट का ये मार्ग है नहीं। मैं आपको बात बना बना के सुनाता रहूं, आपका मनोरंजन करता रहूं, उससे कुछ होने हवाने वाला नहीं है। मार्ग तो यही है भाई, और इस पर चलने की विधि भी यही है। जी मार्ग सब संत गया छे, वी मार्ग में जासे। मार्ग भी यही है, और भगवान कह रहे हैं कि जैसे संत गए हैं वैसे ही जाना। उस मार्ग पर चलने की विधि भी यही है।